एसेट्स। तो A2 काउंटिंग में हमारा टॉपिक है स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट का, और ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये फरवरी मार्च 22 का सवाल, फरवरी मार्च 32 का, सॉरी, स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स हम बनाते हैं। देखिए, एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इट्स नॉन करंट एसेट्स एट 1 जनवरी। कॉस्ट दी हुई है, डेप्रिसिएशन है, नेट बुक वैल्यू दी हुई है आपको। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। द बिल्डिंग व्हिच हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years which was purchased on 1st January, it was revalued to 7,50,000 on 1st January 21। यानी बिल्डिंग जो आपके पास लिखी हुई है जिसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 20 साल है, वो कहता है कि आपने खरीदी थी 1 जनवरी 2016 को, वो जनवरी में दोबारा रिवैल्यू हो गई है और कितनी हो गई है, 7,50,000 हो गई। यानी डेफिनेटली उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो हमारा क्रिएट हो रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। पहले जो कॉस्ट दी थी आपको जनवरी 2021 में बिल्डिंग की, वो कितनी है, 6 लाख। 4 लाख 6 लाख में से माइनस करें आप 1,50,000, 4,50,000 बुक वैल्यू आती है, अब कितना हो गया, 7,50,000। ठीक है जी, 3 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो आपका क्रिएट हुआ है, और डेप्रिसिएशन आपकी सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी। A new machine was purchased on 1st March costing 2 lakh. Other related costs were also incurred as follows. Installation भी आपकी शामिल होगी, डिलीवरी भी आपकी शामिल होगी, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग भी आपकी शामिल होगी, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर ए 5-year कॉन्ट्रैक्ट ये आपका एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बढ़ेगा। बट इंस्टॉलेशन, डिलीवरी और प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग ये सब कॉस्ट का हिस्सा होता है। मोटर व्हीकल इज ए डीजल लॉरी which was bought on 1st January 2019. It has an estimated useful life of 5 years with no residual value. A recent government environmental policy urged X Limited to review the value of its lorry. Further information relating to the lorry was as follows. ऊपर लॉरी आपको दी हुई है, हमें estimated value in use 500, expected selling price before incurring selling cost of 4,000 or 21,000। सर ये क्या है, थर्ड पॉइंट समझ नहीं आ रहा बेटा। थर्ड पॉइंट जो है वो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का है। सो इट टॉक्स अबाउट IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का पॉइंट है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें IS मौजूद था। सवाल शेड्यूल के नॉन करंट एसेट शेड्यूल के दरमियान में सवाल था आपका IS। तो डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या है, स्ट्रेट लाइन बिल्डिंग पे है, प्लांट एंड मशीनरी पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और मोटर व्हीकल पर भी स्ट्रेट लाइन मेथड और फुल ईयर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करना। एक्सप्लेन व्हाई ए बिजनेस में नीड टू इम्पेयर इट नॉन करंट एसेट। To show true and fair view of the business, to show the financial statement, that financial statement should give a true and fair view of the business. फिर क्या है, so that the profit should not be overstated। क्योंकि अगर impairment नहीं करेंगे आप नॉन करंट एसेट तो प्रॉफिट ओवरस्टेट कर देंगे। और क्या हो सकता है, so that the carrying amount should not be more than the recoverable, so that the carrying amount should not be more than the recoverable। Explain to what extent the lorry value of the diesel is to be impaired। Support your answer with calculation। लॉरी जो इम्पेयर करनी है आपने 6 नंबर का सिलेबस दिया कि उसकी इम्पेयरमेंट के बारे में कि कैसे जो है वो इम्पेयर की जाएगी। सबसे पहले अगर मैं इम्पेयरमेंट की बात करूं तो मुझे सबसे पहले ये दिखना है कि मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट, तो वैल्यू इन यूज दी हुई आपको 18,500, जबकि जो आपकी फेयर वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, वो हमारी कितनी दी हुई है, 21,000 माइनस 4,000, 21,000 माइनस 4,000, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 17,000। दोनों में से ज्यादा कौन सी है बेटा, 18,500। तो रिकवरेबल अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली रिकवरेबल अमाउंट हमारी कितनी है जी, 18,500। देखिए मजीद आगे हमारा सवाल क्या कहता है, वो कहता है कि रिकवरेबल अमाउंट तो आगे, तो क्या चाहिए आपको, कैरिंग अमाउंट चाहिए ना, किसकी, व्हीकल की। तो मोटर व्हीकल अगर आप देखें तो 60,000 का आपको कॉस्ट दी हुई है, अगर आप उसकी डेप्रिसिएशन करें तो वो कितनी आ जाएगी, 24,000 की। कैरिंग अमाउंट उसकी 36,000। लेकिन यहाँ एक बात, आपका जो एसेट को हम जो कर रहे हैं ना, यानी एसेट को जो हम इंपेयर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 31 दिसंबर 2021 को, इस साल के एंड पे, जबकि उसकी जो यूजफुल लाइफ है हमने जनवरी में खरीदा था और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 years। इसका मतलब है कि आपके एसेट की कॉस्ट बेटा कितनी है, 60,000, और अगर उसकी यूजफुल लाइफ 5 years हो तो आपकी हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी बेटा, 12,000।
कैसे सर? 60,000 डिवाइडेड बाय 5। सर समझ नहीं आई। देखें, कॉस्ट कितनी है लॉरी की? 60,000। कितने साल यूज किया? 5 साल। डेप्रिसिएशन हर साल कितनी आ गई? 12,000। सर कितने सालों तक होगी? 5 सालों तक। ली कब थी? जनवरी 19 में। कितने साल गुजर गए? 19 भी गुजर गया, 20 भी गुजर गया, हम कितने बैठे हैं? 21। 2 साल गुजर गए हैं। 12 और 12, डिविजन कितनी होनी चाहिए अब तक? 24,000। वही नजर आ रही है, 12 और 12। इस साल मजीद होगी 24,000। 12,000 जो 21 में होनी है वो भी होगी। 21 की डेप्रिसिएशन भी आपको लेनी पड़ेगी। इस वक्त जो आपका एसेट है, यानी इस वक्त उसकी बुक वैल्यू जो है वो कितनी है? 36,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 24,000। और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? वो आपकी 18,500 है। 24,000 माइनस 18,500 आप करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है लॉस आ जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस आपके पास जो है वो निकल आएगा कि वो कितना जो है वो आ रहा है। तो बताइए जरा कितना आता है? 4,500 आते हैं? 5,500? 5,500। दैट विल बी योर इम्पेयरमेंट लॉस। आपका आ जाएगा जी 5,500। बात समझ आई? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका बिल्डिंग जो है वो आपकी यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स है, और बिल्डिंग आपकी रीवैल्यू हो रही है 7,50,000 पे। दूसरा, मशीन आप खरीद रहे हैं नहीं, उसकी मैंने आपको बताया कि 2 लाख उसकी कॉस्ट है, लेकिन उसमें जो इंस्टॉलेशन, डिलीवरी और प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग हुई है तो 24,000, यानी मशीनरी 2,24,000 की खरीदी है। और उसके बाद एक ही डीजल लॉरी थी आपकी जो आपने जनवरी 19 में परचेज की थी, उस पर 5 साल उस पर डेप्रिसिएशन होती है। 60,000 डिवाइड बाई 5, 12,000 उस पर डेप्रिसिएशन है। अभी तक 2 साल हो चुकी है, 19 में, 20 में 24,000 हो चुकी है, 36,000 है, 21 में भी होगी। 21 के एंड पे आपका एसेट की कैरिंग अमाउंट है 24,000 या बुक वैल्यू, जबकि इसकी रिकवरेबल अमाउंट 21 के एंड में कितनी है? 18,500। वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। फेयर वैल्यू एंड वैल्यू यूज में से जो हायर होते हैं, तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ जाएगा? 5,500। 24,000 माइनस 18,500। अब कहता है जी कि आपने स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट जो है वो बना के दिखाना है। वो मैं आपके सामने बनाता हूँ जी। तो मसला तो बताएं, कोई मसला है तो बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। डेफिनेटली सवाल टेक्निकल है भाई, टेक्निकल है तो मैं करा रहा हूँ ना कुछ। ये पता है लोगों से एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते। आपको प्रॉब्लम होगी, आप अंडरस्टैंडिंग खुद से नहीं बना सकते इसे। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे हुए थे कि मैं करवाऊंगा, ताकि मुझे पता है कि आपके पेपर में अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो हो सकता है आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट ना कर सकें। बट माय मिशन इज नॉट टू मेक यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, माय मिशन इज टू मेक यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगर आप एक अच्छे तरीके से इस पर अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, जिसमें आप काफी गलतियां भी करें, तो आई विल स्टिल बी हैप्पी फॉर दैट। कोई बात नहीं, आपने अपनी एफर्ट जो है वो दी है, और मे बी यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम एनफ मार्क्स विच इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, वो हमें हम ले लेंगे। तो चलते सबसे पहले हम, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है और मोटर व्हीकल है, तो इसका बना लेते हैं जी हम। बिल्डिंग है जी, प्लांट मशीनरी है, तीसरा जो है वो आपका मोटर व्हीकल है। सबसे पहले आपका यहाँ पे आपको आती है कि आपकी आ जाएगी कॉस्ट एट द स्टार्ट। वो सारी बात है, क्या आएगी मतलब कॉस्ट एट 1,121 है ना। इसमें हम क्या लिखते हैं बेटा? एडिशन। जो आप नया खरीदेंगे वो आ जाएगा आपके पास, तो इसमें इजाफा हो जाएगा आपका। फिर इसमें आपकी आ जाएगी रीवैल्यूएशन, क्योंकि इसमें हो रही है इसलिए रीवैल्यूएशन भी पॉइंट इसके अंदर आएगा। इधर आपका क्या आ जाएगा बेटा? डिस्पोजल, अगर कोई हो रहा हो तो। और फिर आपकी आ जाएगी कॉस्ट एट 31/12। इसी तरह डेप्रिसिएशन आ जाएगी, डेप्रिसिएशन एट 1,1। फिर यहाँ पे क्या आता है बेटा आपका? चार्ज फॉर द ईयर। एक चीज मैं भूल गया, मैं लिखता हूँ अभी।
उसके बाद चार्ज फॉर द ईयर के बाद बेटा आपकी क्या आनी है, इम्पेयरमेंट, और फिर साथ में रिवैल्यूएशन भी आपकी आनी है, रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन है, और डिस्पोजल क्योंकि है कोई नहीं, अगर आप माइनस करना चाहें डिस्पोजल, तो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन भी इसमें से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेप्रिसिएशन एट 31st। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाएगी नेट बुक वैल्यू एट 31st 12/21। साथ ये भी लिखते हैं आप नेट बुक वैल्यू एट 31st 12/20, दोनों लिखते हैं ना, तरीका है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आनी है, और वो आपकी आनी है बेटा इम्पेयरमेंट। वो कैसे आनी है वो मैं आपको समझाऊंगा ना। इम्पेयरमेंट भी आपका आएगा। सबसे पहले बिल्डिंग की बात कर लेते हैं हम। तो बिल्डिंग की कॉस्ट जो आपको बिल्डिंग की जो कॉस्ट है आपकी, वो देखते हैं वो कितनी है, 6 लाख। स्टार्ट में आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 6 लाख। कॉस्ट एट 11। एडिशन तो बिल्डिंग का हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन के अंदर जो आपका एसेट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। एसेट की वैल्यू ठीक ठाक लेवल से बढ़ रही है। कितने से, 6 लाख का था, आप कितने का हो गया बेटा, 7,50,000। यही हुआ है ना। देखिए दोबारा मैं समझाता हूँ। जी मैं समझाता हूँ आपको। 6 लाख था, 1,50,000 डेप्रिसिएशन हुई थी, 4,50,000 रह गया था, और आप कितने का हो गया, 7,50,000 का। देखिए इसकी एंट्री कैसे पास की, आपको एंट्री पास करके दिखा। बिल्डिंग का एसेट आपका इंक्रीज करेगा, इधर लिख लेता हूँ, नहीं मालूम, डेप्रिसिएशन कैंसिल होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैंसिल होगी, कितने से, 1,50,000 से, और रीवैल्यूएशन रिजर्व राइट होगा बेटा, वो कितने से, 3 लाख से। तो बिल्डिंग में कितना इजाफा हुआ बेटा, 1,50,000। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी कितने से, 1,50,000 से, डेप्रिसिएशन कैंसिल होगी 1,50,000 से, और रीवैल्यूएशन रिजर्व आपका क्रिएट होगा 3 लाख से, जो इक्विटी सेक्शन में जाएगा, नहीं है वो भी जाना है आपका इक्विटी सेक्शन के अंदर। तो देखते हैं हम, रिवैल्यूएशन आपकी, एडिशन तो कोई है नहीं, रिवैल्यूएशन है 1,50,000 की, तो कॉस्ट एट द एंड आपकी कितनी आ जाएगी, 7,50,000। डेप्रिसिएशन आपकी जो ओपनिंग में दी हुई है वो कितनी है, 1,50,000। रिवैल्यूएशन की वजह से जो डेप्रिसिएशन आपकी कैंसिल हो रही है बेटा, वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। सारी की सारी जो डेप्रिसिएशन थी ना आपकी 1,50,000 की, वो कैंसिल हो गई। नई डेप्रिसिएशन जो है वो आपने चार्ज करनी है, जो एसेट पर आपने चार्ज फॉर द ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो आपकी आनी है। और वो आपकी कितनी है बिल्डिंग पर, वो हम देख लेते हैं। अब बिल्डिंग कितनी होगी, 7,50,000 की इस वक्त, और उसमें डेप्रिसिएशन जो है जनवरी में हो रही है, किसमें, इसका मतलब है साल के स्टार्ट में हो रही है। पिछली सारी डेप्रिसिएशन कैंसिल हो जाएगी, साल के स्टार्ट में हो रही है ना। बिल्डिंग की वैल्यू 1,50,000 से बढ़ जाएगी, और अब 7,50,000 पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। और मेथड हमारा कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डिवाइड किससे कर देंगे बेटा हम, बताएं किससे डिवाइड करेंगे, 20 से, 20 से डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे हम, 15 से। क्यों, क्योंकि बिल्डिंग की लाइफ 20 साल थी, लेकिन हमने खरीदी कब थी, जनवरी 16 में। 16 17 18 19 20, 5 साल ऑलरेडी ये इस्तेमाल हो चुकी है, और इस पर डेप्रिसिएशन भी 5 साल की ऑलरेडी हो चुकी है, वो हम काउंट नहीं करेंगे। राइट, हम काउंट करेंगे डेप्रिसिएशन कौन सी, जो उसके बाद है, जो बाकी 15 ईयर में होनी है, वो 7,50,000। वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 50,000। तो ये चार्ज फॉर द ईयर आपके पास आ जाएगा 50,000, और आपकी डेप्रिसिएशन एट द एंड भी कितनी आ जाएगी, 50,000। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हम इससे आगे क्वेश्चन को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, हमने कैसे इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो बुक वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, 7,50,000 माइनस 50,000, दैट विल बी 7 है। ये मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दी, ये मैं इधर ना, ताकि आपको थोड़ी डिफ्रेंसिएशन हो जाए कि हम ये डेप्रिसिएशन एट द एंड निकली हमारी, और फिर नीचे नेट बुक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। नेगेटिव में नेगेटिव ऑलरेडी लगा चुका हूँ। सर ये जो पॉइंट आपने बताया ना, ये सही समझ नहीं है, मैं बताता हूँ, देखिए जरा गौर कीजिए दोबारा से।
आपकी डेप्रिसिएशन बेटा 6 लाख पर होनी है, डिवाइड बाई 20 करो, कितना आता है पता है? 6 लाख डिवाइड बाई 20, 30,000। ये 30,000 की डेप्रिसिएशन इस वक्त पर ईयर है, लेकिन 5 साल गुजर गए, 30,000 इंटू 5 कितनी बनी? 1,50,000। 16, 17, 18, 19, 20 की। अब वो कहता है कि आपका ऐसे रीवैल्यू हो रहा है, उसकी वैल्यू 7,50,000 हो गई। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो आपने की थी वो सारी गलत थी, वो कैंसिल कर दी, वो डेबिट हो गई आपकी 1,50,000 से। रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका क्रिएट हुआ 7,50,000 माइनस 450, 3 लाख का, और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 1,50,000 से, तो वो 7,50,000 हो गई, 6 लाख प्लस 1,50,000। लेकिन अब इस पर डेप्रिसिएशन 15 ईयर्स के हिसाब से होगी, नॉट बाय 20 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि 5 साल पहले हो चुकी है। 15 ईयर के हिसाब से जब आप 7,50,000 को डेप्रिशिएट करेंगे तो अमाउंट उसकी 30,000 नहीं आएगी, 50,000। अब बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। तो प्लांट एंड मशीनरी हमें दिया है यहाँ पे 4 लाख का, और इसमें हमारी क्या हो रही है, आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरे साल क्रिएट हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या है, इम्पेयरमेंट हो रही है इसके अंदर। नहीं, हमने एक नया भी खरीदा है ना शायद, प्लांट मशीनरी हमने नया परचेज किया है। देखते हैं हमने कितने का परचेज किया, कि मैंने बताया था 2,24,000। ये 3 चीजें भी इसमें ऐड होकर लिखेंगे ना, 2 लाख का तो था, लेकिन मैंने बताया था कि 24,000 भी एक्सपेंडिचर ही ट्रीट किया जाए। ये कितने का आपका आ जाएगा? 6,24,000। क्यों? क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन भी कोई नहीं है, डिस्पोजल भी कोई नहीं है, तो वही आपका आ जाना है सिंपल। अब डेप्रिसिएशन जो हमें दी हुई इसकी वो है 1,60,000। ये कहाँ दी हुई है मैं दिखाता हूँ आपको, ये दी हुई 1,60,000। अब इसमें चार्ज फॉर द ईयर आपका आना है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज हम किस हिसाब से कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस में आता है ना 25%। बेटा 2,24,000 में तो हम डायरेक्ट ही ले लेंगे 25%, सी आ जाएगा। और जो बाकी है उस पर हम रिड्यूसिंग बैलेंस लगा देंगे। कैसे? 4 लाख माइनस 1,60,000 और उसका 25%, ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1,16,000। कैलकुलेट करके देख लें आप, और ये आपके पास टोटल आ जाएगी 2,76,000। ये आप माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट बुक वैल्यू निकल आएगी 348,000 की। अच्छा, ये जो नेट बुक वैल्यू 2020 की निकालनी, ये भी आप निकाल सकते हैं। कॉस्ट एट द स्टार्ट माइनस डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट, ये कितनी आपके पास आ जाएगी? 4,50,000 ऑलरेडी ऊपर निकली भी हुई है, क्वेश्चन में भी दी हुई है, लेकिन यहाँ भी शो करते हैं ना। और ये कितनी आपकी आ जाएगी? 4 लाख माइनस 1,60,000, 2,40,000। सर इसकी समझ नहीं आई, मैं बताता हूँ आपको। बेटा जो ओपनिंग है ना, यानी कॉस्ट 11 जो लिखी हुई है 21, ये 31, ये 2020 की क्लोजिंग है। 2020 के एंड पे, 20 के एंड पे आपकी कॉस्ट कितनी थी? 6 लाख, और डेप्शन कितनी थी 20 के एंड पे? 1,50,000, तो उसकी बुक वैल्यू आ गई। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग जो थी 4 लाख थी 20 के एंड की, और डेप्रिसिएशन कितनी थी? 1,60,000, तो 2,40,000 आ गई। इस साल की मैं आपको निकाल के दिखा दी। 1,16,000 कैसे आई? फिर सुन, 24,000 पे निकालेंगे 25%, फिर 4 लाख में से 1,60,000 माइनस करेंगे, ठीक है, आएगा 2,40,000, उस पर निकालेंगे 25%, वो आएगा 60,000, वो इसमें ऐड करेंगे, तो आपका चार्ज फॉर द ईयर आएगा 1,16,000। टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2,76,000, और नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 3,48,000। ठीक होगी जी बात। अब अगली बात करते हैं जी हम मोटर व्हीकल के हवाले से। मोटर व्हीकल हमें जो ऊपर कॉस्ट दी हुई है वो दी हुई है 60,000। ठीक है जी, अब देखते हैं जी, कॉस्ट हमें दी हुई है 60,000 की। हाँ दी हुई है सर, ये दी हुई है 60,000 की कॉस्ट। और वो कहता है कि अब जो आपका एसेट है क्या हो गई बेटा? इम्पेयरमेंट हो गई। और इम्पेयरमेंट हमारी कितनी हो गई है, और आप एसेट आपका कितना रह गया है? जो रिकवरेबल अमाउंट है वो बनानी है ना आप, वो कितनी? 18,500। इम्पेयरमेंट के नाम पर आपको जो भी डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 41,500। दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू थिंग which has come into your account. It is also difficult. इसका डेप्रिसिएशन जो आपको स्टार्ट में दी हुई है वो अगर हम देखें तो हमें कितनी दी हुई है? आपकी डेप्रिसिएशन दी हुई है 24,000 की। चार्ज फॉर द ईयर हमारा कितना है? 12,000 का। और सारे का सारा जो इम्पेयरमेंट हो गया, क्या आपने तो एसेट की वैल्यू खत्म कर दी है ना? 36,000 की टोटल इम्पेयरमेंट हो गई है डेप्रिसिएशन की भी आपकी।
और आपकी जो वैल्यू है वो निल आएगी इसकी, और ये आपका बचेगा कितना 18,500 ही आप लिखेंगे अपनी रिकवरेबल अमाउंट। और जो पिछले साल के एसेट की वैल्यू थी वो आपकी कितनी है 36,000। 36,000 हमने कैसे निकाली है, 60,000 माइनस 24,000 36,000, और ये हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी। अच्छा 41,500 नेगेटिव और 36,000 भी नेगेटिव, इन दोनों को डिफरेंस निकालें तो वही आएगा 5,500। 5,500 का डिफरेंट ही आएगा पेयर में। आप वो करना चाहें तो आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या 5,500 सिर्फ नेट इफेक्ट लें और आप डायरेक्टली यहाँ 60,000 के बजाय यहाँ 18,500 लिख दें, लेकिन हुआ तो पेयर करके 18,500 होगी ना, डेप्रिसिएशन खत्म हो गई। आपको उस हिसाब से चार्ज फॉर द ईयर सर कहाँ से आए, 12,000 इस साल डेप्रिसिएशन हुई है भाई, 12,000 की डेप्रिसिएशन इस साल हुई है उस एसेट पे, क्योंकि आपने 2 साल पहले यूज किया होता है, 1 साल और यूज किया 12,000, वो मैंने चार्ज किया डेप्रिसिएशन। ये देखिए 36,000 में से 12,000 माइनस किया था, 24,000 आया था, उसके बाद डेप्रिसिएशन हुई है और इम्पेयरमेंट हुई है 5,500। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया आपके सामने पूरा सवाल। देखिए इसमें कोई मसला है तो बताइए, एनी प्रॉब्लम। अब एएस की क्लास में आप आइएगा जरूर सारे, और इसमें प्रॉब्लम है तो बताएं। ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टेक्निकल भी था, डिफिकल्ट भी था।